हिंदुस्तान का इतिहास आताताइयों के अत्याचारों से भरा पड़ा है। इतिहास के पन्ने जुल्मों की कहानियां कहते हैं, बताते हैं कि कैसे इन बाहरी आक्रमणों ने भारत की संस्कृति, इतिहास, कला को छिन्न भिन्न कर दिया। आज ऐसे ही एक इतिहास के पन्ने को हम पलटने जा रहे हैं। आज बात दुनिया की सबसे विशाल और बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा की करेंगे। बताएंगे कैसे एक ऐतिहासिक विश्वविद्यालय को राख के ढेर में तब्दील कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति को नष्ट किया जा सके। बिहार के पटना से करीब 80 किलोमीटर के दायरे के अंदर है वो जगह, वो महाविद्यालय जिसकी प्रसिद्धि विश्व विख्यात है, जहां 5वीं शताब्दी में दुनिया भर से विद्वान आया करते थे। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ये यूनिवर्सिटी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। कभी यहां दुनिया के सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने जलाकर राख कर दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी को क्यों तबाह किया गया, वर्तमान समय में इसकी क्या हालत है, आइए आपको बताते हैं। नालंदा प्राचीन भारत के मगध साम्राज्य में स्थित एक मशहूर विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसका निर्माण गुप्त राजवंश के सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटे राजकुमार गुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में किया था। कहा जाता है कि ये उस समय केवल भारत ही नहीं, उस दौर में ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मशहूर विश्वविद्यालय हुआ करता था। यहाँ के छात्र केवल भारत ही नहीं, बल्कि चीन, जापान, कोरिया और तुर्की जैसे देशों के साथ ही पूरे एशिया से आते थे। साहित्यिक अभिलेखों और शिलालेखों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का डेटा योग्य इतिहास गुप्त काल से शुरू हुआ, जो कम से कम 2100 साल पुराना है। पुरातात्विक खुदाई और आगे की खोजों से यह बात साबित होती है कि ये 1200 ईसा पूर्व से आगे की अवधि से अस्तित्व में है। नालंदा सहित सभी प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों ने वैदिक शिक्षा के अत्याधिक औपचारिक तरीकों का पालन किया। ये गुप्त थे जिन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा को संरक्षण दिया, जिससे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 10,000 छात्र 2,000 शिक्षकों से पाते थे शिक्षा। इस विश्वविद्यालय में 10,000 से ज्यादा छात्र और उन्हें पढ़ाने के लिए 2,000 से ज्यादा शिक्षक हुआ करते थे। ऐसे सबूत हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय परिसर के भीतर संरचनाओं के निर्माण के लिए विदेशी राजाओं ने दान दिया था। इंडोनेशिया के एक शैलेंद्र राजा के पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जिन्होंने परिसर के भीतर एक संरचना का निर्माण किया था। नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा ग्रहण करने की एक अद्भुत भूमि थी, जहां के परिसर में 10 मंदिर, कक्षाएं, ध्यान कक्ष, मठ, छात्रावास आदि शामिल थे, जिनमें झीलों और पार्कों में 8 परिसर शामिल थे। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में मामलूक के नाम से प्रचलित तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नालंदा को लूटा और नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय का महान पुस्तकालय इतना विशाल था कि इसमें 9 मिलियन से अधिक पांडुलिपियों के बारे में बताया गया है। पारंपरिक तिब्बती स्रोतों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय 3 बड़ी बहुमंजिला इमारतों में फैला हुआ था। इनमें से एक इमारत में 9 मंजिल थी, जिनमें सबसे पवित्र पांडुलिपियां थी। आक्रमणकारियों द्वारा इमारतों में आग लगाने के बाद 3 महीने तक पुस्तकालय जलता रहा। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तोड़फोड़ की और मठों को नष्ट कर दिया और भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया। नालंदा विश्वविद्यालय की कुछ खास बातें। नालंदा विश्वविद्यालय कला का एक अद्भुत नमूना है। कहा जाता है कि इस विश्वविद्यालय में 300 कक्ष, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए एक 9 मंजिला विशाल पुस्तकालय हुआ करता था, जिसमें उस वक्त 3 लाख से ज्यादा किताबें मौजूद थी। नालंदा विश्वविद्यालय को तक्षशिला के बाद दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। आवासीय परिसर के तौर पर यह पहला विश्वविद्यालय है जो करीब 800 वर्ष तक अस्तित्व में रहा। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों का चयन उनकी योग्यता के अनुसार होता था और छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा रहने और खाने में भी कोई पैसे नहीं अदा करने पड़ते थे। विश्वविद्यालय में 10,000 से ज्यादा छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे और 2,000 से अधिक शिक्षक उन्हें शिक्षा देते थे। नालंदा में उस दौर में तुर्की, कोरिया, जापान, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई देशों से छात्र पढ़ने के लिए आते थे। इस विश्वविद्यालय में हर्षवर्धन, धर्मपाल, बसुबंधु, धर्मकीर्ति, आयुर्वेद, नागार्जुन जैसे कई महान विद्वानों ने शिक्षा ग्रहण की है। संस्कृत के ना जमा आलम जमा दा के संधि विच्छेद से नालंदा शब्द बना है, जिसका अर्थ ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रबंध न रखना से है।
साल 2010 में नालंदा की तर्ज पर नई नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण बिहार के राजगीर में किया गया था।